नमस्कार साथियों, मुट्ठी भर का देश हमें आंख दिखाकर चला गया। यानी हम उसी की बात कर रहे हैं जो नक्शे में कुत्ते के जैसा उसका आकार आता है। यानी उसी का बात हम कर रहे हैं जो पाकिस्तान है, जिसके वजह से पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे देश दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री है सभी लोग अगर आज बदनाम है तो ये उसी की देन है जो कुत्ते जैसा दिखाई देता है नक्शे में। यानी कि पाकिस्तान आता है हमारे देश में और गोली चलाकर कई सारे निर्मम लोगों की हत्या कर चले जाते हैं सब। लेकिन उसी के संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ अजीत यादव जी हैं जो समाज सेवी हैं। इनसे हम बात करेंगे आखिरकार इस पे हमारे देश को क्या एक्शन लेना चाहिए। और मोदी जी हमें आशा है कि बहुत जल्द एक्शन भी लेंगे, लेकिन कई सारे सवाल बनते हैं कि आखिरकार कहाँ से चूक हुई। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी आपका। क्या कहेंगे जो कश्मीर में यानी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पहलगाम में हुआ है उसको लेकर? सबसे पहले पहलगाम में हुए दुर्घटना जो हमारे देश के पर्यटक मारे गए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के साथ हम सभी लोग समस्त देशवासी खड़े हैं। पाकिस्तान जो कभी भी हमेशा भारत को आंख दिखाता रहा है, अपने आप को तीसमार खां समझता रहा है। भारत का एक छोटा सा राज्य उत्तर प्रदेश के लगभग इससे भी छोटा पाकिस्तान है। अगर भारत के रक्षा मंत्री खुली छूट दे दें, सेना तो छोड़िए, अगर नागरिकों को छूट दे दें, जो अभी युवा ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं, रोडों पे दौड़ लगा रहे हैं, अगर केवल इनको छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों का हाथ बंधा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के चोर मुँहे आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। जहाँ तक सवाल है पर्यटकों की हत्या का, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की नाकामी रही है, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक रही है। पर्यटक स्थल ऐसे जगह पे हैं जहाँ हमेशा आतंकवादी हमले होते रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रहनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर्यटकों के द्वारा ही बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई एक वहाँ सैनिक तक नहीं था, न किसी गार्ड की ड्यूटी थी। तो ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो क्या स्टेप लेना चाहिए सरकार को इस समय? इस समय सबसे पहले सरकार को सेना को खुली छूट देनी चाहिए, जाए पाकिस्तान में घुस करके उनको जवाब दे, ताबड़तोड़ उनके ऊपर कार्रवाई करे, ऐसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे, हमले करे, उनके मंसूबे को, जो उनका मंसूबा है कि हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे, इसको तत्काल इतना उन सबको सबक सिखा दे कि पाकिस्तान जो 40 फीट 10 फीट अंदर की बात करता है वो 40 का चौगुना जाके पीछे पाकिस्तान चला जाए। यानी कि जो हमारा देश है पाकिस्तान के लिए कोई एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और लंबा एक्शन लेना पड़ेगा कि ताकि पाकिस्तान जो है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अब सर्जिकल स्ट्राइक का काम नहीं रह गया। कोई अच्छा एक निर्णय ले, कोई मजबूत निर्णय ले, ताकि जो है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनको समझ में आए कि आखिरकार भारत से उलझना कितने जो है कि कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, सरकार कुछ निर्णय ले चुकी है, जैसे जो भारत में पाकिस्तान के नागरिक आके रह रहे थे इनको वापसी का, लेकिन नागरिकों की कोई गलती नहीं होती है। आतंकवादी न किसी जाति के होते हैं, न किसी धर्म के होते हैं, न किसी मजहब के होते हैं। कब किसके ऊपर हमले कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। तो नागरिकों का इसमें कोई दोष नहीं है। जहाँ तक हमें अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, नागरिकों को वापस करना या नागरिकों को आने जाने से रोकना ये कोई बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। अभी बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि सिंधु नदी का जल पानी रोक दिया गया पाकिस्तान से, लेकिन सरकार के ही कुछ लोग अगले स्टेटमेंट में बता दिए कि नहीं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे सरकार जनता को गुमराह कर रही है, गुमराह करके कहीं ना कहीं इसमें घोटाले का मंसूबा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसी बर्बरता हुई है, तो इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, जो पानी की बात किया जाए उस पानी को बंद कर देना चाहिए। देखिए, हमारे देश में तो पहले से ये सभ्यता रही है कि अगर कोई प्यासा आ जाए तो उसे पानी पिला देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान प्यासा है, पानी के बिना अगर लोग मर रहे हैं तो पानी देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की ये मंशा है कि नहीं पानी बंद कर देने से आतंकवाद खत्म हो जाए, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि पानी बंद कर देने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो ये कहे थे कि नोटबंदी से
आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी हुई, उसके बाद उरी कांड हुआ, पुलवामा हुआ, ये भी घटना हुई, आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। अपने देश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, अराजकता, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दलितों के साथ अत्याचार, अब आगे हिंदू मुस्लिमों में लड़ाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को ये सख्त निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, इन सब को रोक करके, पानी का सवाल है तो पानी रोकने से आतंकवाद नहीं खत्म होगा। इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ बैठक करके एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान से साथ लेना चाहिए आतंकवादियों के लिए। पाकिस्तान तो खुद जो है कि खुला चुनौती भारत को दे रहा है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मैं जो है कि जवाबी कार्रवाई में कुछ करूंगा। विश्व स्तरीय बैठक करें। हमारे देश पे जैसे संगठन होता है, विश्व स्तरीय संगठन होता है, विश्व स्तरीय बैठक करें। हमारे देश में जितने लोगों का संगठन है, सारे उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करें। मैं तो कहता हूं साथियों कि पाकिस्तान जो है नेवल ब्लॉकेज लगा दिया जाए। नेवल ब्लॉकेज लगाने के बाद 9 दिन का मात्र उसके पास फ्यूल बचा है और 9 दिन में उसकी अर्थव्यवस्था जो है कि डगमगा जाएगी। और ऊपर से जल को, हालांकि जल तो इसमें बंद नहीं हो पाएगा, उसको बंद करने के लिए लगभग कम से कम 20 साल तक लगेंगे उसका प्रबंध करने में। लेकिन फिलहाल में जो है कि नेवल ब्लॉकेज लगा के उसका जो है कि यातायात जो भी संसाधन आ जा रहे हैं, उसके बाद और जो दूसरे देश से जो है कि व्यापार कर रहा है ये बंद हो जाए और जो फ्यूल बचा है वह भी जो है कि खत्म हो जाएगा। तब इसको समझ में आएगा कि आखिरकार पाकिस्तान जो है जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको तब समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरह से जो है कि इंसानियत क्या होती है। हम जो है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन लोगों के साथ हैं कि और आप लोग बलूचिस्तान के जितने भी भाई हैं वो लोग सभी लोग जो है कि मिल के अपने देश का जो है कि एक नया निर्माण करिए आप लोग, और पाकिस्तान से अलग होने में हम लोग भी आपका मदद करेंगे, है कि नहीं? सही है। जो आतंकवाद के खिलाफ हैं अगर अलग होकर के अपना निर्माण कर रहे हैं देश का तो अच्छी बात है। तो चलिए साथियों, जो है कि आप सब लोग इस पे क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।